नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। दिवाली क्लीनिंग का सीजन आ चुका है और हर घर में जोर शोर से सफाई चल रही है। क्लीनिंग के साथ साथ इस टाइम पर घर में कुछ छोटी मोटी रिपेयरिंग भी करनी पड़ती है, जैसे कि टाइल्स के गैप्स फिल करना, वॉल्स के क्रैक्स रिपेयर करना, सोफा या चेयर की फैब्रिक क्लीन करना या फिर हार्ड वाटर स्टेन रिमूव करना। ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए अगर हम प्रोफेशनल्स पर डिपेंड करेंगे तो काम डिले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में सभी बिजी रहते हैं। लेकिन अगर सही क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और टूल्स घर पर ही अवेलेबल हो तो हम इन्हें आसानी से खुद से ही हैंडल कर सकते हैं। और अगर कुछ सिंपल क्लीनिंग हैक्स फॉलो किए जाए तो पूरी दिवाली क्लीनिंग आपके स्केड्यूल के हिसाब से बिल्कुल टाइम पर और बिना स्ट्रेस लेकर कंप्लीट हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इफेक्टिव क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड स्मार्ट हैक्स जो कि आपकी दिवाली क्लीनिंग को हैसल फ्री बनाने में जरूर मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन कोर्स ऑफ टाइम बाथरूम, किचन और वॉश बेसिन एरिया के पास के टाइल्स में गैप्स क्रिएट होना बिल्कुल नेचुरल है, जो दिखने में काफी अनटाइडी लगता है। इसलिए इन गैप्स को बीच बीच में फिल करना जरूरी होता है और दिवाली इसके लिए परफेक्ट टाइम है। टाइट गैप्स फिल करने के लिए आप रेडीमेड गैप फिलर यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक नोजल दिया हुआ होता है, जिसके हेल्प से आप प्रोडक्ट को इजीली कंट्रोल तरीके से सही जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के लिए एक स्पैचुला भी मिलता है। लेकिन मुझे पर्सनली हाथों से अप्लाई करना ज्यादा कन्वीनियंट लगा। ये गैप फिलर 2-3 घंटों में ड्राई हो जाता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे ओवरनाइट छोड़ देना ही बेटर होता है। तो इस तरह से सिंपल मेंटेनेंस स्टेप फॉलो करके आप अपने टाइल्स को हमेशा क्लीन और वेल मेंटेन रख सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर को हम अक्सर बाहर से क्लीन कर लेते हैं और फिल्टर चेंज करके उसे रेगुलर मेंटेनेंस भी कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्यूरिफायर के पाइप को भी क्लीन करना जरूरी होता है? क्योंकि इसमें से कंटिन्यूअस पानी आते हैं, तो हर एक पाइप के तरह इसे भी कभी कभार क्लीन कर लेना अच्छा होता है। इसे क्लीन करने के लिए हम स्ट्रॉ क्लीनिंग ब्रश का यूज कर सकते हैं। इसके हेल्प से आप पाइप के अंदर तक क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग के बाद 1 कप के करीब पानी निकाल लीजिएगा, ताकि कोई भी रेसिड्यूज पाइप के अंदर ना रह जाए। लेकिन इस पानी को फेंकिएगा मत, इसे आप प्लांट में डाल सकते हैं। चाहे तो मटके के टैप को भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं और क्लीनिंग के बाद थोड़ा पानी निकल लेना ना भूलें। तो इस तरह से छोटी छोटी क्लीनिंग हैबिट्स अडॉप्ट करके आप अपने वाटर प्यूरिफायर को ज्यादा हाइजीनिक और लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। वॉल पर छोटी मोटी क्रैक्स कभी कभी अपने आप ही दिखने लगते हैं और उन्हें देखकर पूरी वॉल की ब्यूटी खत्म सी लगती है। रेंटेड अपार्टमेंट में हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए इस तरह के स्मॉल क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए वॉल क्रैक रिपेयरिंग पेस्ट यूज किया जा सकता है, जिसके हेल्प से आप घर पर ही इजीली वॉल क्रैक्स को रिपेयर कर सकते हैं। वॉल के क्रैक एरिया को थोड़ा सा क्लीन करने के बाद वॉल रिपेयरिंग पेस्ट को डायरेक्टली क्रैक एरिया के अंदर जेंटली फिल कर दीजिए। स्प्रेड करने के लिए आप स्पैचुला जैसे कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली हाथों से स्प्रेड करना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। इस पेस्ट का टेक्सचर स्मूथ है और ये इवनली स्प्रेड हो जाता है। आप वॉल पुट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसे सही कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी में प्रिपेयर करना काफी मुश्किल का काम है। अक्सर काम होने के बाद या तो पुट्टी वेस्ट हो जाता है या फिर पेस्ट की कंसिस्टेंसी सही नहीं होता। लेकिन इस ट्यूब से आप परफेक्ट कंसिस्टेंसी में उतना ही पेस्ट यूज कर सकते हैं जितना की जरूरी है। 150 रुपीज में 200 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है, तो जरूरत पड़ने पर हर एक दिवाली में एक ट्यूब को तो आप यूज कर ही सकते हैं। पेस्ट लगाने के बाद इसे कुछ घंटों के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। ड्राई होने के बाद आप चाहे तो उस पे पेंट भी कर सकते हैं। पेंट ड्राई होने के बाद वॉल बिल्कुल नया जैसा लगने लगेगा, एटलीस्ट पहले से तो बेटर जरूर लगेगा। दिवाली पकवान बनाते हुए एक्सीडेंटली अगर ऑयल स्पिलेज हो जाए और उसे अगर टिश्यू से आप मैनेज ना कर पाए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दीजिए और दोनों को एक साथ हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिए। आटा ऑयल को तुरंत एब्सॉर्ब कर लेगा और सरफेस चिपचिपी भी नहीं रहेगी। अभी एक डस्ट पैन के हेल्प से आटे को साफ कर लीजिएगा। इस तरह के एक छोटे से डस्ट पैन के हेल्प से आप काउंटर टॉप के ऊपर किसी भी तरह की ड्राई स्पिलेज को इजीली मैनेज कर सकते हैं। लास्ट में काउंटर टॉप को एक बार वाइप कर लेना है
बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी आराम से दिवाली पकवान बनाइए, क्योंकि किसी भी तरह के स्पिलेज को तो आप अभी इजिली टैकल कर ही लेंगे, है ना। स्मॉल अप्लायंसेस, खास करके मिक्सर ग्राइंडर के टॉप पोर्शन को क्लीन करना काफी चैलेंजिंग होता है। ऐसे हार्ड टू क्लीन एरियाज के लिए आप ये 3-in-1 मिनी क्लीनिंग ब्रश यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है ये स्टीफ कॉर्नर ब्रश, जिसके हेल्प से आप मिक्सर के टॉप पोर्शन में जमी हुई डार्ट को इजिली क्लीन कर सकते हैं। किसी भी क्लीनिंग सोल्यूशन को स्प्रे करने के बाद इस ब्रश के हेल्प से जेंटली स्क्रब कर लीजिए। इसके हार्ड ब्रिसेस, कॉर्नर और ग्रूविंग में जमी हुई डार्ट को इफेक्टिवली रिमूव कर देते हैं। ये ब्रश पिलर जैसे स्मॉल किचन टूल्स क्लीन करने के लिए भी परफेक्ट है। सिर्फ मिक्सर टॉप को ही नहीं, अगर मिक्सर जार के नीचे ज्यादा डर्ट जम गई हो तो ये ब्रश उसे भी एफर्टलेसली क्लीन कर देता है। वाटर जग या फिर फ्लास्क के लिड में जो छोटी सी स्ट्रेनर होती है, उसे भी ये ब्रश इजिली क्लीन कर सकता है। ब्रश के स्मॉल साइज और हार्ड ब्रिसल की वजह से किसी भी नैरो कॉर्नर से डर्ट रिमूव करना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ये गैप क्लीनिंग ब्रश। इसके हेल्प से किसी भी तरह की गैस्केट को आप इजिली क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो मिक्सर जार का गैस्केट हो या फिर प्रेशर कुकर का रबर रिंग। ये स्मॉल गैप ब्रश सभी गैप से डर्ट निकालने में काफी इफेक्टिव है। सिर्फ मिक्सर जार की गैस्केट ही नहीं, इवन लीड में जो ग्रूव्स होते हैं उसमें भी कभी कभी फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, जिन्हें आप इस ब्रश के हेल्प से इजिली क्लीन कर सकते हैं। फ्लास्क एंड बॉटल्स के लीड के टाइट एरियाज को भी ये ब्रश एफिशिएंटली क्लीन कर देता है। और अब बात करते हैं यू शेप सिलिकॉन ब्रश की। ये मेनली बॉटल या फिर कंटेनर्स के रिम को क्लीन करने के लिए काम आता है। इस ब्रश का ना एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है। इस पोर्शन में कोई भी लॉक सिस्टम नहीं होने की वजह से ये ब्रश यूज करते वक्त कभी कभी थोड़ा रोटेट हो जाता है, जिससे क्लीनिंग थोड़ी मुश्किल लग सकती है। लेकिन अगर आप इसके ग्रिप के साथ एडजस्ट हो जाए तो ये ब्रश आपके लिए बहुत ही हैंडी और मल्टीपर्पज टूल बन सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने मिक्सर, बॉटल या फिर किचन टूल्स को क्लीन करें तो ये मिनी ब्रश का यूज जरूर करके देखें, क्योंकि स्मार्ट टूल यूज करने से क्लीनिंग हमेशा फास्टर, इजियर और परफेक्ट होती है। बाथरूम में यूज होने वाला बाल्टी से हार्ड वाटर स्टेन या फिर डर्ट निकालने के लिए हार्पिक काफी इफेक्टिव होता है। लेकिन हार्पिक में हर्ष केमिकल्स यूज किया जाता है, तो अगर हार्ड वाटर स्टेन्स रिमूव करने के लिए आप नेचुरल येट इफेक्टिव प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो वुकी के हार्ड वाटर स्टेन रिमूवर यूज कर सकते हैं। ना, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं वुकी के प्रोडक्ट की फैन हूँ। बाथरूम क्लीनर छोड़कर इनका ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। देखिए, हल्के हाथों से स्क्रब करते ही बाल्टी से डर्ट एंड स्टेन रिमूव हो गए। अभी इसे वॉश कर लेना है और ये एकदम नया जैसा चमक जाएगा। बाथरूम टैप में शाइन लाने के लिए भी आप वुकी और हार्पिक दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है, लेकिन क्लीनिंग के लिए आप केमिकल प्रोडक्ट प्रेफर करना चाहते हैं या फिर नेचुरल प्रोडक्ट, ये कम्प्लीटली आपके डिसीजन पर डिपेंड करते हैं। फैब्रिक, सोफा, चेयर या फिर कार सीट क्लीन करने के लिए अपहोल्स्ट्री क्लीनर जरूर यूज किया कीजिए। क्लीनर को पानी में मिलाकर थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ब्रश के हेल्प से चेयर या फिर सोफा के फैब्रिक को हल्के हाथों से स्क्रब करना है। ज्यादा गंदा है तो ब्रश यूज करना, नहीं तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ को सोल्यूशन में डीप करके अच्छे से रब करने से भी फैब्रिक क्लीन हो जाएगा। स्क्रबिंग के 2-3 मिनट के बाद एक ड्राई कॉटन क्लॉथ से इसे वाइप कर लेना है और पूरी तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ड्राई होने के बाद चेयर या फिर सोफा की फैब्रिक बिल्कुल क्लीन और फ्रेश लगने लगेगी। डिफरेंस आप देख सकते हैं, और पानी का रंग ऐसा हो जाता है। इफेक्टिव प्रोडक्ट है, Amazon पर रिव्यू भी काफी अच्छा है, जरूर ट्राई कर सकते हैं। अभी दिवाली क्लीनिंग के लिए कुछ मस्ट है ब्रश एंड डस्टर के बारे में बात करते हैं। मैं आपको इनके बारे में अपनी डिफरेंट क्लीनिंग वीडियोस में पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन ये इतना इफेक्टिव है कि हर एक क्लीनिंग वीडियो में इन्हें इंक्लूड करना तो बनता है। जैसे कि ये एक्सपेंडेबल माइक्रोफाइबर डस्टर, सीलिंग को क्लीन करने के लिए
वॉल क्लॉक या फिर लाइट फिक्सचर या फिर फोटो फ्रेम्स को बिना स्टूल पर चढ़े क्लीन करने के लिए ये डस्टर परफेक्ट है। फर्नीचर के बीच के नैरो गैप क्लीन करने के लिए, फर्नीचर के पीछे क्लीन करने के लिए इसे जरूर यूज किया कीजिए। नेक्स्ट है ये फ्लैट डस्टर। लो लेग फर्नीचर के नीचे जहां झाड़ू या वैक्यूम क्लीन नहीं कर पाता, ये डस्टर उस जगह को भी इफेक्टिवली क्लीन कर लेता है। और ये गंदा डस्टर को आप वॉशिंग मशीन में क्लीन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक डस्टिंग ब्रश और डस्ट पेन। स्पॉट क्लीनिंग के साथ साथ नैरो गैप से लूज डस्ट रिमूव करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। कारपेट क्लीन करने के लिए, स्कार्टिंग क्लीन करने के लिए, आधा लगा हुआ टाइल के ऊपर से डस्ट रिमूव करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। लास्ट में क्लीनिंग के लिए पेंट ब्रश भी आपके पास जरूर होना चाहिए। ऑड फर्नीचर या फिर डेकोर आइटम्स को डस्टिंग करने के लिए पेंट ब्रश काफी इफेक्टिव है। जैसे कि लैम्प शेड को डस्टिंग करने के लिए, इस तरह के विकर बास्केट को क्लीन करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। रोप बास्केट, जूट बास्केट को भी ये ब्रश आसानी से क्लीन कर सकता है। इस तरह के डेकोर को भी बिना किसी दिक्कत से इजीली क्लीन किया जा सकता है। ये ब्रशेस एंड डस्टर आपकी दिवाली क्लीनिंग को फास्ट, सिंपल एंड सुपर इफेक्टिव बनाने के साथ साथ किसी भी हार्ड टू रीच जगह को इजीली क्लीन करने में भी मदद करेंगे। अगर आप अभी तक इन्हें यूज नहीं करते हैं तो अपने टूल किट में इन्हें जरूर इंक्लूड करें और क्लीनिंग को स्ट्रेस फ्री बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बिना किसी स्ट्रेस के अपनी दिवाली क्लीनिंग को कंप्लीट कर लीजिए और अपने घर को फेस्टिवल के लिए स्पॉटलेस और स्पार्कलिंग बनाइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता से फिर से मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।